कोई ऐसा एजेंडा, कोई ऐसा मुद्दा जो जनता के जहन में होगा, जिसके आधार पर वो आकलन करेगी। कांग्रेस इस वक्त बार बार ये दावा कर रही है कि हमारी तो सरकार में। आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर विधु रावल हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है विधु आपका। बजरंग दास गर्ग हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। बजरंग दास गर्ग जी, आपसे ये दावा बसपा और इनेलो भी करने लगे हैं, कह रहे हैं कि गठबंधन इतना मजबूत है कि कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी सबको धराशायी कर देंगे। भाई चुनौती बहुत बड़ी है और कांग्रेस जो है अभी से कह रही है कि चुनाव हुए नहीं है, लेकिन सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं, वो नया नहीं है। 2014 में और 2019 में रेट पर बेचकर बर्बाद हो चुके हैं। अब तो लड्डू खरीदने के पैसे देने पड़े। देखिए, बड़ी बात है कि आज कांग्रेस पार्टी पर मेमोरी रहती है, उसका लाभ जो है कांग्रेस पार्टी उठाने का प्रयास करता है कि किस प्रकार कांग्रेस की कोई बात सुरक्षा पेंशन है तो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार में है 3000 रुपए माह दे। हमने वादा किया था, उसका मुआवजा हम आए थे। वादा तो कांग्रेस ने किया था। सरकार में रहते तो ऐसा नहीं कि अगर अब इस बार सरकार है तो करेंगे। बड़ी अजीबो की बात, हम आए, हम कागज ढूंढा, हमारे कृषि मंत्री थे ओम प्रकाश धनखड़ जी, उन्होंने किस प्रकार से पूरी फाइलें मीटिंग में तय कर दिया। और जबकि ये वादा भी नहीं था, वादा कांग्रेस ने 10,000 का किया और हमने 12,000 के पहली कैबिनेट। फसलों की एमएसपी पर खरीद की बात हो, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में ही केवल होती है। मध्य प्रदेश में 2007-2008 से हो रही है। किस प्रकार से हम देखते हैं भावांतर भरपाई की बात हो, हम सरकार में हरियाणा में आए, हमने कहा हर अच्छी स्कीम जो कहीं पर भी देश में चल रही है, हरियाणा को हम उससे वंचित नहीं करेंगे। हमने लेकर आए, भावांतर भरपाई भी दी और आज 14 फसलों को एमएसपी पर खरीद कर और लगभग इतनी फसलों पर भावांतर भरपाई देकर देश में सर्वाधिक, हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। उल्टा कांग्रेस की सरकार आज तक भी इतने, हमें तो इतने 7-8 साल हो गए, आज तक भी कोई भी कांग्रेस की सरकार किसी भी राज्य में एक भी फसल का एक भी दाना नहीं खरीद पाई। केवल केंद्र सरकार जो खरीदती है उसकी एजेंसीज खरीदती हैं। कोई कांग्रेस की राज्य सरकार एक दाना नहीं खरीद पाई। हरियाणवियों को इससे अधिक हम देंगे, ओवर एंड अबव 1,20,000 हरियाणा के राज्य कोष से हम जो है 1,80,000 तक है। तो हिंदुस्तान के अंदर हरियाणा की भाजपा सरकार दे रही है। कांग्रेस के अंदर लूट और खसूट होती थी। आम जनता का पैसा कांग्रेस के नेता लूट लूट कर जो है अपनी कोठियां बनाया करते थे, अपना बिजनेस सेट करते। हमने वो सारा पैसा और जनता के बीच में लगाया, गरीब कल्याण घाघरे से निकल कर आई और तब नौकरी मिलेगी। ठीक है विधु, अब इसका क्या आपस में ही खेलते रहोगे, हम भी खेलेंगे। देखिए अतुल जी, अहंकार तो रावण का ही नहीं रहा। जनता जिसको चाहेगी उसकी सरकार बनेगी। हम तो जनता पर विश्वास करते हैं और जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के साथ है। जहां तक आपका एजेंडा है, घोषणाओं की बात है, भी क्या घोषणा, हमने तो हरियाणा कांग्रेस ने अपना संकल्प पत्र जारी कर पब्लिक के बीच पूरे 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र के अंदर पद यात्रा निकाली और हमारे सभी जिलों के अंदर कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें अपार भीड़ उन सम्मेलनों में आ रही है और जनता का पूरा आशीर्वाद मिल रहा है और आगे भी चलने जा रही है। ये तो हमारा अगला कार्यक्रम रहेगा। जहां तक कि आज जनता भारतीय जनता पार्टी से दुखी, तो हमने संकल्प पत्र जारी किया जी, चेक कर लो, एक भी आइटम उसमें हमने छोड़ दियो। 100% जो हमने वायदे किए थे वो पूरे किए, उससे भी कई कुछ हमने जनता को सुविधा और राहत देने का काम किया। आज की बात ले लो, ईद की नई बात ले लो कि हमारा जो घोषणा संकल्प पत्र है उसमें 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन देने की बात, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात है, 500 रुपए रसोई गैस सिलेंडर जो हमारे समय में 400 रुपए था। गर्ग साहब मुफ्त की लाइन में और करेंगे। जो कहा था मेरे साथी बोल रहे थे किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदना, मैं ये बताना चाहता हूँ ये पोर्टल की सरकार है, इसलिए मंडियों में लगातार धक्के खाते रहे। आज भी 350 करोड़ रुपए आड़तियों के जो गेहूं परचेज हुई उसका पूरा कमीशन बाकी है। ठीक है, एक छोटा काउंटर विधु रावल, एक छोटा काउंटर करिए, उसके बाद सिंह साहब के पास जाऊंगा। छोटा काउंटर, गर्ग साहब एक काउंटर ले लेते हैं। प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर मेरा नंबर किया है, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर जवाब ले लेते हैं। गर्ग साहब एक जवाब ले लेते हैं, उसके बाद में जाऊंगा सिंह साहब के पास। बहुत छोटा सा काउंटर विधु, उसको हम गर्ग साहब हो गया भाई, गर्ग साहब एक मिनट,
हटाएंगे। ठीक है। 2005 के घोषणा पत्र में इन्होंने लिखा था वादा कि हम सत्ता में आकर पहली कलम से गेस्ट टीचर्स को पक्का करेंगे। हुआ क्या? हुआ ये कि जब गेस्ट टीचर्स को पक्का नहीं किया, पहली कलम दूसरी कलम संख्या में भूपेंद्र हुड्डा के रोहतक स्थित घर के बाहर खड़े हुए और इन्होंने उस समय बेशर्मी से ओपन फायर कर दिया। हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ, शिक्षकों पर ओपन फायर। और राज किरण नाम की गेस्ट टीचर जो थी उसमें जो है वो शहीद हो गई। पाएंगे आपका झूठ नहीं चले देंगे, थारी झूठ नहीं बिकने देंगे। सुन लो रे थम कांग्रेस वालों, जितना भी थम जोर लगा लो, थारी झूठ नहीं बिकने देंगे। और जनता पार्टी का चोरी किया हुआ कम आवाज आ रही है भाई क्या कुमारी शैलजा जी इसको रावत लेकर जी की आवाज कम आ रही है, क्या रणदीप सुरजेवाला इस बढ़ाना हैं? और खुद आपके जो दीपक बावरिया जो आपके इंचार्ज हैं वो कह चुके हैं इट इज बेस्ड ऑन द पेपर प्रिंटेड और इसको फाड़कर डस्टबिन में फेंक दो। तो भूपेंद्र हुड्डा और उनके एक्सपोज करने के लिए तो 4 लोगों को बुलाता हूं ना, और आपस में आप लोग खुद अच्छा एक्सपोज करते हैं। बहरहाल ओंकार गठबंधन के इर्द गिर्द होगी और जनता उसी गठबंधन का साथ देगी। अतुल जी, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, फैसला जनता ने करना। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं, आज बीजेपी की सरकार से प्रत्येक वर्ग प्रत्येक व्यक्ति प्रताड़ित है, दुखी है, हताश है, परेशान है। इन्होंने पोर्टल खेलकर प्रत्येक व्यक्ति को का आंकड़ा तो वापस 2 सीट पे आएंगे। 2009 में इनकी 2 सीट थी। आज प्रत्येक व्यक्ति प्रॉपर्टी आईडी ठीक कराने के लिए नगर परिषद में चक्कर लगा रहा है और रजिस्ट्रियां बंद पड़ी हुई हैं। मजे की बात है, सुभाष सुधा जो इनके मंत्री हैं उन्होंने 2 बार घोषणा कर दी 30 जून को सारी रजिस्ट्रियां खोल देंगे, और अभी मुख्यमंत्री महोदय ने भी कह दिया सारी प्रकार की रजिस्ट्रियां खुल गई। और पता लगा कि कंप्यूटर ऑपरेटर पिछले 10 से 12 दिन से हड़ताल पर हैं, डॉक्टर भी हड़ताल पर चले गए। ये विधु रावल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनसे ये तो पूछे मारे। और आज कंप्यूटर ऑपरेटर हड़ताल पर है, किसी को कोई सुध नहीं, लोगों के करोड़ों रुपए के लेन देन रुके हुए हैं। आज कांग्रेस के लोग बहुत ज्यादा हतोत्साहित हो रहे, बहुत ज्यादा अपने आप। और दूसरा, आम आदमी पार्टी जिसने आज 5 घोषणाएं करी हैं, वो 5 घोषणाएं मैं बताऊंगा। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में क्या हाल किया, कांग्रेस को भी कहीं का नहीं छोड़ा और आप भी कहीं की नहीं गई। यही हालात अब हरियाणा में करेगी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी इनकी। और आज देखिए, आम आदमी पार्टी ने 1 यूनिट का है, उसको 200 यूनिट वाले के पैसे भरने पड़ते हैं। या तो कहते 200 यूनिट सबकी फ्री करेंगे। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने बोला मैं बिजली का रोक काट दूंगा प्रत्येक घर में। घोषणा इन्होंने करी मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। अरे मोहल्ला क्लिनिक पहले डिस्पेंसरियां बनी हुई, हमारे टाइम सारी स्कूल तो अच्छे करेंगे, मुफ्त में एजुकेशन देंगे। चौटाला साहब की सरकार में 134 से बना था, महीना महिला को हर महीने देंगे। आज 2 घोषणा इन्होंने करी, हर घर में हर व्यक्ति को रोजगार देंगे। अरे पहले पंजाब वालों को तो दे लो, दिल्ली वालों को तो दे लो, हरियाणा वालों को बाद में दे। नहीं सिंह साहब, हरियाणा वालों की चिंता ज्यादा है उनको ना, तो हरियाणा वालों को देकर ही रहेंगे, आते ही दे देंगे, उसके बाद फिर पंजाब दिल्ली वाले में तो चलते रहेंगे, हो जाएगा। लेकिन ठीक है, अब सवाल इस बात का है ना कि आप कांग्रेस को भी खारिज कर रहे हैं और बीजेपी तो सत्ता में है, तो उससे तो आपकी लड़ाई है ही। मैं खारिज नहीं कर रहा हूं, लेकिन अतुल जी मैं एक बात कहना चाहूंगा। बोलिए। निर्णय जनता ने लेना, सर्वोपरि जनता है। मैं कांग्रेस को खारिज नहीं कर रहा हूं, लेकिन कांग्रेस जरूरत से ज्यादा उत्साह में है, ओवर कॉन्फिडेंट। आप कह रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट फैसला जनता ने करना। ठीक है नवीन भाई, ओंकार सिंह साहब कह रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी कांग्रेस का तो बेड़ा गर्क करेगी ही करेगी और फायदा पहुंचा देगी ओंकार सिंह साहब के गठबंधन को, क्योंकि जो गारंटी है वो आपस में मैच हो गई है कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की। अतुल जी, पिछले इलेक्शन में आपने देखा, अभी लोकसभा का हाल ही में चुनाव हुआ हरियाणा में, उसमें वोट कटवा काम किसने किए सामने है, वो है अभय चौटाला। ठीक है, आज ये कुछ भी बोल रहे हैं, इन्होंने हरियाणा की जनता के साथ धोखा देने का, हमेशा धोखा देने का काम किया है और ये धोखा ही देते आए हैं। रही बात 24 घंटे फ्री बिजली की, आज मैं पंजाब की बात करूं, 90% हाउस होल्ड जो है वो फ्री बिजली, उनके बिल 0 आ रहे हैं। आज दिल्ली में चलिए, दिल्ली में भी बिजली के बिल 0 आ रहे हैं। आप अच्छे इलाज की बात करें, अच्छा इलाज फरिश्ते स्कीम दे रखी है दिल्ली के अंदर जो, और पंजाब की बात करें, पंजाब के अंदर तो स्पेशल पुलिस लगा रखी है कि कहीं पे भी कोई भी एक्सीडेंट दिखाई दे उसको उठाइए, ले जाइए, उसका इलाज कराइए। ठीक है, इस तरह की सुविधाएं अपने आप में देने वाली केवल आम आदमी पार्टी है। आप अच्छी शिक्षा की बात कर रहे हैं, आज सरकारी दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चे
IIT, जेई, मेडिकल में आज टॉप आ रहे हैं, जबकि प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे पिछड़ रहे हैं। हरियाणा के हालात देख लीजिए, हरियाणा में सरकारी स्कूलों में कितने बच्चे आए होंगे आज तक। इन्होंने शिक्षा व्यवस्था का बेड़ा गर्क करने का काम किया है, स्कूलों को बंद करने का काम किया है, स्कूलों के प्राइवेटाइजेशन करने का काम किया है, हर चीज को इन्होंने प्राइवेट करने का काम किया है, पोर्टलों पे सरकार चलाने की व्यवस्था ये लेके आए, जो कि नाकाम रही हरियाणा के अंदर। आज प्रॉपर्टी ID की लाइनें देख लीजिए हरियाणा के अंदर, सड़कों के हालात देख लीजिए हरियाणा के अंदर, बिजली की व्यवस्था देख लीजिए, बिजली के कितने कट लगते हैं। हम फ्री बिजली देकर भी आज है उसको भी जनता हमें सौंपने का काम करेगी। इनके हालात देख चुकी है जनता आज इतने टैक्स देने के बाद भी आज सड़क टूटी हुई है, हर डंक पर टोल टैक्स लगे हुए हैं। आप किसी भी आप दायरे में चले जाइए, कहीं से भी घुस जाइए, आप टोल टैक्स का सामना करेंगे। टोल टैक्स भी कम नहीं है, वो कभी वो 20-30 रुपए हुआ करता है, वो 200 रुपए का टोल टैक्स है। वो कैसे बढ़ रहा है? ये जब भी आप ये देखिए, भ्रष्टाचार इतने चरम पे हरियाणा के अंदर। आज रोजगार की बात देख लीजिए, रोजगार में हरियाणा पिछड़ चुका है, जबकि पंजाब में हमारी सरकार जब से बनी है आज तक हम 43,000 युवाओं को रोजगार दे चुके हैं। इन्होंने रोजगार में हरियाणा को पिछाड़ दिया है। तीसरी बात कर लीजिए इनकी भ्रष्टाचार की वजह से आज हरियाणा क्राइम में नंबर 1 आ चुका है। क्राइम देख लीजिए हरियाणा के अंदर, जब क्राइम में कभी यूपी का नाम टॉप पर आता था, आज हरियाणा का नाम टॉप पर आता है क्राइम रेट में। आज कोई वर्ग सुरक्षित नहीं है, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई पूंजीपति व्यक्ति हो। आज हरियाणा के अंदर कोई व्यक्ति सेफ नहीं। हर बंदे के पास थ्रेट आती है, 24 घंटे थ्रेट रहती है। परेशानी के में सभा में जितने कितने नेताओं की हत्या हो चुकी है, जेजेपी के नेता हो, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हो, उनकी इनेलो पार्टी की तो प्रदेश अध्यक्ष को गोली मार दी गई थी। तो ये किस बात की क्या व्यवस्था दे रखी है इन्होंने हरियाणा के अंदर? हरियाणा को बर्बाद करने का काम नहीं, हरियाणा को बर्बाद करने का काम बाकी तो बातें जनता के ऊपर ही जाती हैं और फिर निर्णय वहीं से आता है, जैसा बार बार ओंकार सिंह साहब ने कहा। सिंह साहब कुछ कह रहे हैं आप? जल्दी से एक छोटी सी बात, उसके बाद विदु के पास जाऊं। अतुल जी, मेरे भाई नवीन दुबल ने बोला आज भाजपा 24 घंटे देते हैं, आज तक ये दे नहीं पा रहे। आपने कब से दे दिया, आप ये बता दीजिए। अतुल जी जवाब दे लेंगे। बोलिए। अतुल जी, इन्होंने वोट कटुआ पार्टी बोला, इनसे जरा ये तो पूछ लो, 90 सीटों पे लड़ने का दम भरने वाले कांग्रेस ने 1 सीट दी थी 10 में से, मतलब 10%। उस हिसाब से 10 सीटों की तैयारी भी नहीं होगी इनकी, 1 सीट पे सिमट के रह गए। और हम एक पार्टी है, राजनीतिक दल है, क्या हम चुनाव नहीं लड़ेंगे? हम ये देखेंगे कि हमारी नहीं, इसमें देखिए, इसमें ओंकार जी बिल्कुल कोई शक नहीं है। आप राजनीतिक दल हैं, इतने पुराने दल हैं और आपका अधिकार है और किसी का भी अधिकार है। जब आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी बन के अधिकार को कर सकती है अपने ऊपर, तो फिर आपका भी अधिकार है, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। वो आपका बिल्कुल व्यक्तिगत है और पार्टी स्तर का मामला है। बहरहाल विदु रावल, अब भाई देखिए, कांग्रेस उत्साहित इस वजह से है क्योंकि आज एक खबर निकल कर आई कि